अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार स्पेशल ज़बरदस्त सी कचौरियाँ। तो किस तरह से बनेगी, चलते हैं हम बनाने की तरफ। 1 टेबल स्पून हमने लिया है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई मिर्चें। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुटा हुआ धनिया। और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं, तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून है ये ब्लैक पेपर, जिसे काली मिर्ची भी कहते हैं, उसका पाउडर है। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम जो है बहुत ही हमने लो रखनी है। और लो रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा बस हमने रोस्ट कर लेना है। और साथ ही हमने इसमें डाल दी है एक प्याज बड़ी काट कर। चलें, जब तक हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और ये हल्की सी नरम हो जाएगी प्याज। देखिए इस तरह से हमारी प्याज नरम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमने लिया था आधा किलो के करीब चिकन, और चिकन को हमने इस तरह से रेशा रेशा कर लेना है आपने। और इसके बाद फिर हम इसको इसमें शामिल करके इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको कर दूँगी साइड पर। फिर हम गूँदेंगे आटा कचौरी बनाने के लिए। तो चलें हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर कर इसको साइड पे रख देंगे। चिकन को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने इसकी जो बोटियां हैं इसको छोटा छोटा सा जिसको हम कहते हैं ना रेशा रेशा कर लेना। इस तरह से आपने इसको छोटा छोटा सा तोड़ लेना है, या कुछ भी आपको जो सही समझ में आता है उस तरह से आप इसको कर लें। और करने के बाद फिर हमने जिस तरह से ये सब कुछ तैयार किया है, इस तरह से ये हम इसको बना लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी स्टफ़िंग जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जैसे स्टफ़िंग तैयार हो जाएगी हम इसको साइड पर इसलिए रख देंगे, इसको ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडी हो जाएगी हम अपनी कचौरियों में इसको इसकी फिलिंग करेंगे। तो चलते हैं, बस ये रेडी हो चुकी है, मैं इसको उतार देती हूँ। 2 कप हमने मैदा लिया है और 1/4 कप के करीब हमने इसमें घी शामिल कर दिया है और नमक शामिल कर दिया है। अब हम इसको कर लेंगे पहले अच्छी तरह से मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। आप इसको अपनी मुट्ठी में इस तरह से दबा कर लें। अगर ये बिल्कुल इस तरह से जम जम जाता है तो समझ लें रेडी है। और अगर नहीं, ऐसा नहीं होता, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा घी और शामिल करना है। घी शामिल करने के बाद आपने फिर इस तरह से करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसको गूँध लेती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर कर। और हमने इसको ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड गूँधना है, जैसे कि हम बनाते हैं समोसे तो उसमें हमारा आटा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हम इसको नॉर्मल ही गूँधेंगे। और बहुत ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट भी नहीं करना। तो चलिए मैं गूँध लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस हमने इस तरह से इसको गूँधना है। तो ये देखिए आटा हमारा गूंथ चुका है काफ़ी हद तक। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ये सेट हो जाएगा फिर हम इसकी बनाएंगे कचौरियाँ। तो चलिए मैं इसको सेट करके रख देती हूँ। 3 टेबल स्पून हमने घी लिया है और घी में हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। और मैदा शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल इसको एक करना है आपने मिक्स कर कर। और हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं बनाते तो हम जब कचौरियाँ बनाएंगे और हमें उसकी जो वो तय बनाते हैं हम एक के बाद एक, तो वो सेट नहीं होगी ठीक से जब तक आप इसको नहीं बनाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर कर साइड पे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। तो पेड़े बनाने के 2 तरीके, अगर आप चाहें जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप उस तरह से बना लें, वरना आप चाहते हैं तो आप एक एक कर कर बना लें। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक साइज़ की कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से क्या होता है कि हमारे को साइज़ भी बिल्कुल एक जैसे मिल जाते हैं और हम जल्दी से इसके पेड़े बना लेते हैं। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके पेड़े बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए कितना आसान है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके पेड़े बना लेंगे और बहुत ही आसान है। चलिए मैं सारे बना लेती हूँ। तो ये देखें जी पेड़े हमारे बन चुके हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैदे को इस तरह से अच्छी तरह से फैला देंगे और अपने एक पेड़े पे बहुत अच्छी तरह से लगा लेंगे। और हम इस तरह से, जैसे हम रोटी बेलते हैं, हमने इसी तरह से बेल लेना है। पर हम रोटी गोल बेलते हैं तो आपने इसको चौकोर बेलना है, और रोटी हम बहुत ज़्यादा बड़ी बेलते हैं, हमने इसको छोटा सा बेलना है। तो मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ। बस इस तरह से हम इसको उठाएंगे, दोबारा से पलटेंगे और फिर इस तरह से बेलेंगे। देखिए अब चौकोर हो गया ना कितनी आसानी से। चलें एक दफ़ा फिर पलट लेते हैं। और ये देखें कितने आराम से हमारी जो है ना चौकोर रोटी बिल चुकी है। तो हमने इसमें कोई रोटी तो बनानी नहीं है, थोड़ी बहुत अगर आगे पीछे टेढ़ा हो भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो बनाया है ना अपना घी में मैदा डालकर, हम इसको अच्छी तरह से इसमें लगाएंगे। और आपने बहुत अच्छी तरह से लगाना है, ठीक है। इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो कंजूसी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी इसको लगाने में, इसको अच्छी तरह से लगाएंगे तो ही बहुत अच्छी कचौरी हमारी बनेगी। देखिए मैं जिस तरह से लगा रही हूँ ना, इस तरह से लगा लें। अगर आप चाहें तो स्पून से भी लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा, मुझे जल्दी होती है हर काम की, तो मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा कर लेती हूँ जिससे जल्दी से लग जाए, तो इसलिए मैंने जो है ना ये ले लिया था। और अगर आप चाहें तो आप स्पून से भी लगा सकते हैं। अब ये हम थोड़ा सा मैदा ऊपर से डालेंगे, बस इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं डालें, बस इस तरह से आपने मैदा डालना है। और इस तरह से हम उठाएंगे एक साइड, दूसरा साइड। चलिए मैं इसको बराबर कर देती हूँ। फिर हम उठाएंगे दूसरा साइड। हम इस तरह से इसको पैक नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले इसमें भी लगाएंगे घी। और घी आपने अच्छी तरह से लगाना है, मैंने आपको कहा है कि कंजूसी नहीं करनी, आपने अच्छी तरह से लगा लेना है। अच्छी तरह से लगाएंगे तो ही अच्छी कचौरियाँ बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया है इसको वापस, और इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो देखिए मैंने आपको एक एक स्टेप जो है ना बहुत ही आराम से और बहुत ही तरीके से बताया है, ताकि आप अपने घर पर जब बनाएं तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो इसको बनाने में। अगर मैं आपको सारी बनाकर दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने इसको रेडी कर लिया है सबको, अब हम बनाएंगे कचौरियाँ। चले हम इसको बेलने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मैदा डाल लेते हैं। और मैदा डालने से ये होगा कि हमारी रोटी जो है वो बहुत अच्छी तरह से सही से बिल जाएगी। तो इस तरह से हमने चौकोर रोटी बेलनी है, और चौकोर इसलिए बेलनी है, इसके कोने हमने बनाने हैं, और ये चौकोर बिलेगी तो ही फिर इसकी पूड़ी बनेगी। तो बहुत आसान है, देखें आपने इस तरह से इसको चौकोर जो है वो बेल लेना है। चलिए मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ। देखें बहुत आसान है, इसको बेलना इतना मुश्किल नहीं है। और आपने इसी तरह से, देखें ये हो गई ना चौकोर बिल्कुल। चलें मैं आपको सही से दिखा देती हूँ इसको उठाकर। तो ये देखें कितनी अच्छी चौकोर हो चुकी है। अब हमने जो स्टफ़िंग तैयार करी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखनी। अब जो स्टेप है वो स्टेप है बहुत गौर से देखने वाला है इसको डालने के बाद। तो वो आपने जो है ना बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी, इस सीन को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया तो आप कचौरी सही से नहीं बना सकेंगे। देखिए मैंने एक कोने उठाया, दूसरे कोने से मिलाया, इस तरह मैंने ये वाले कोने को पैक किया, और इसी तरह से मैं उस कोने को उठाऊंगी और इस कोने से मिला दूंगी, इसको भी इस तरह से पैक करेंगे। चारों कोनों को हम इस तरह से पैक कर देंगे। देखें इस तरह से पैक करेंगे। अब फिर हम इसी तरह से कोना उठाएंगे, इस पर फिर उठाएंगे, इस पर रखेंगे, और फिर उठाएंगे, इस पर रख देंगे। तो ये देखें हमने इस तरह से कर कर इसको हाथ में लेकर, बस आपने इस तरह से गोल गोल घुमाना है। तो ये देखें ये इस तरह से आपने बीच में ले जाकर इसको यूँ दबा देना है, आपने छोड़ना नहीं है, इसको ऊपर रखकर आपने इसको दबा देना है। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी कचौरी जो है वो बन। इसी तरह से मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें इसकी फिलिंग कर ली है, और अब क्या करेंगे, हम इस तरह से एक कोने को उठाएंगे, दूसरे कोने से मिला देंगे, थोड़ा सा दबाएंगे इस तरह से, फिर दूसरे कोने को उठाएंगे और इससे मिला देंगे इस तरह से।
इसको पैक करना है अपने, जो इसके 4 कोने ना हम इसको पैक करेंगे, इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे। ठीक है, अब इस कोने को भी उठाएंगे और इसको भी हम पैक कर देंगे इस तरह से दबाकर। तो आपने ये ज़रूर पैक कर लेना है कि जब आप घर पर ट्राई करें, बनाएं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ इस वजह से, ताकि आप जब बनाएं तो कोई भी गलती ना करें, कोई मिस्टेक ना हो आपसे। बस इसी तरह से हम दोबारा से चारों कोनों को उठाएंगे, इस तरह से मिला देंगे। और आपने बस इसको मिलाने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से, तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको घुमाकर दबा दिया है। बस ये हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं फ्राई करते हैं। तो हमने अपनी कढ़ाई रख ली है, इसमें हमने शामिल कर दिया है घी। और कचौरी बनाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप इसको ऑयल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम कचौरियाँ बनाते हैं तो हम उसको ऑयल में नहीं बनाते, उसको घी में बनाते हैं। तो हम इसको घी में फ्राई करेंगे और बहुत अच्छी तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ घी में बनकर तैयार होंगी। चले, हमारा घी जो है वो मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें कचौरियाँ डाल देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी हमारा घी तो ठीक से गर्म हुआ नहीं है और मैं कचौरियाँ डाल रही हूँ। तो घी को हमने बहुत ज़्यादा गर्म करना भी नहीं है, हमने घी को बस नॉर्मल इसी तरह से ठंडा ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको तकरीबन 7 से 6 मिनट पकाएंगे। नीचे जो हमने इसका साइड है, हम इस साइड को पकाएंगे और ये आस्ते आस्ते खुद ही जो है हमारा घी जो है वो गर्म हो जाएगा और नीचे से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसका। तो ये देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है, मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। और आप देख लें, फ्लेम मैंने हाई नहीं करी है, लो फ्लेम में ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से फ्राई करना है, तो ही ये बहुत अच्छी तरह से मज़ेदार सी हमारी कचौरियाँ क्रिस्पी सी और क्रंची सी बनेंगी। और जब आप खाएंगे तो फिर खाते ही रह जाएंगे। तो चलें, मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन कलर हमारी कचौरियों का आ चुका है, ये बहुत ही प्यारी सी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें क्या प्यारी सी ज़बरदस्त सी हमारी कचौरियाँ बनी हैं, देखकर भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं और बहुत ही खूबसूरत सी। तो ये देखिए जी, मेरी कचौरियों का फ़ाइनल लुक, हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आपको मेरी कचौरी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो ये तो है हमारी कचौरियाँ जो कि बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ और अंदर से भी ये बहुत ही प्यारी है। सबसे बड़ी बात, हमने इसको बनाया है घी में और घी में तला है, तो उसकी वजह से इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी है। और ये बहुत ही क्रिस्पी सी भी हो रही है, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त हमारी कचौरी बनी है। तो आपको मेरी आज की कचौरियों की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।